This video is brought to you by Howsat. Download the app now. क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? हाउस पे खेलो लेजेंड्स के साथ। हमें हराओ और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू houset.com and win real cash। एडियान ने देश की पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से जुड़ी एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों में से केवल 0.96% ने ही EIC यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपने अंशदान की जानकारी दर्ज की। अंशदान की जानकारी मतलब उन्हें कितना चंदा या दान मिला, इसकी जानकारी। जिन पार्टियों को लेकर ये रिपोर्ट बनाई गई है, उनमें से केवल 22 पार्टियों ने ही दोनों वर्षों के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आइए जानते हैं कि ADR की इस रिपोर्ट में और क्या-क्या है और ये ADR क्या है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है। मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। चुनाव आयोग के अनुसार भारत में पंजीकृत राजनीतिक दल दो तरह के होते हैं, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त। फिर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी दो तरह के होते हैं, राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल। कोई पार्टी राज्य या राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी कैसे बनेगी, इसके लिए चुनाव आयोग के अपने नियम हैं। इसके लिए पार्टी को पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनावों में एक निश्चित न्यूनतम मतदान प्रतिशत या मान्य वोट पाने होते हैं या फिर कुछ सीटें जीतनी होती हैं। भारत में गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या चुनाव आयोग की 15 मार्च 2019 की अधिसूचना के अनुसार आयोग के साथ कुल 2360 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। इनमें से 2301 या 97.5% पंजीकृत राजनीतिक दल गैर मान्यता प्राप्त हैं। गैर मान्यता प्राप्त मतलब या तो ये नए पंजीकृत दल हैं या फिर इन पार्टियों ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा या फिर चुनाव लड़ा भी तो इतने वोट या इतनी सीटें नहीं जुटाई कि राज्य पार्टी का भी तमगा हासिल कर सके। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा घोषित दान का विश्लेषण FY 2017-18 और FY 2018-19। ADR की इस रिपोर्ट में, जैसा इस रिपोर्ट के नाम से ही पता चलता है, FY 2017-18 और FY 2018-19 के लिए गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा घोषित दान का विश्लेषण किया गया है और कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं। वो इस प्रकार हैं। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या में पिछले 10 वर्षों में 2 गुना वृद्धि हुई है। 2010 में इनकी संख्या 1112 थी। 2019 में ये संख्या 2301 तक पहुंच गई है। जिन वर्षों में देश में संसदीय चुनाव होते हैं, उन वर्षों के दौरान इन पार्टियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। 2018 और 2019 के बीच इनमें 9.8% की वृद्धि हुई, जबकि 2013 और 14 के बीच इनमें 18% की वृद्धि हुई। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए कुल 2301 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों में से केवल 78 दलों की अंशदान रिपोर्ट सार्वजनिक रूप में उपलब्ध है। मतलब कुल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों में से 3.39% दलों की फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए केवल 82 या 3.5% पार्टियों के लिए ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के दौरान कुल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के केवल 39 या 1.69% ने अपने अंशदान की रिपोर्ट नियत तारीख से पहले प्रस्तुत की। 41 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की अंशदान रिपोर्ट नियत तारीख के बाद उपलब्ध हुई थी। सबसे लेट में अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने वाले दल ने नियत समय बीत जाने के 514 दिनों बाद अपनी रिपोर्ट जमा की थी। जिन 138 दलों का एडियान ने विश्लेषण किया था, उसमें से फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए 56 पार्टियों की अंशदान रिपोर्ट CEO की वेबसाइट पर अनुपलब्ध थी। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 60 पार्टियों की अंशदान रिपोर्ट CEO की वेबसाइट पर अनुपलब्ध थी। ADR के अनुसार ये स्टैट्स उनकी रिपोर्ट को पब्लिश करने तक का था। जिन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की थी, उसमें से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 65.45 करोड़ रुपए के कुल 6,860 डोनेशंस हुए और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 24.6 करोड़ रुपए के कुल 6,138 डोनेशंस हुए। मतलब 2 वर्षों में इन पार्टियों ने 12,998 डोनेशंस पाए और कुल 90.05 करोड़ रुपए का दान प्राप्त किया। वित्त वर्ष 2018-19 में केवल 1.65% या 38 दलों ने समय पर अपनी अंशदान रिपोर्ट प्रस्तुत की,
40 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की अंशदान रिपोर्ट नियत तारीख के बाद उपलब्ध हुई थी। सबसे लेट में अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने वाले दल ने नियत समय बीत जाने के 393 दिनों बाद अपनी रिपोर्ट जमा की थी। उत्तर प्रदेश की अपना देश पार्टी ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 2018-19 में कुल मिलाकर 65.63 करोड़ का अंशदान प्राप्त किया, जो कि सभी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों द्वारा घोषित किए गए दान का 72.88% है। बताने की जरूरत नहीं, ये घोषित दान में सर्वाधिक है। जैसा आपको शुरू में बताया गया था कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों में से केवल 0.96% ने ही वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए EIC यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी अंशदान की जानकारी दर्ज की। जिन पार्टियों को लेकर ये रिपोर्ट बनाई गई है उनमें से केवल 22 पार्टियों ने ही दोनों वर्षों के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ADR जिस वक्त इस रिपोर्ट को तैयार कर रही थी उस वक्त तक 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की CEO वेबसाइट पर पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की अंशदान रिपोर्ट का कोई टैब या लिंक उपलब्ध नहीं था। इन 16 राज्यों में केरल, उड़ीसा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल थे। कई दलों की अंशदान रिपोर्ट में आधिकारिक मोहर नहीं दिखी। कई रिपोर्ट्स में यह नहीं लिखा गया था कि रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई है, किसने जारी की है ये रिपोर्ट। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि जिसने रिपोर्ट प्रकाशित की है वो ADR दरअसल है क्या। ADR इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। 1999 में IIM अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर बनाई। इस संस्था ने अपनी वेबसाइट में साफ साफ अपना उद्देश्य लिखा है कि हमारा लक्ष्य चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में निरंतर काम करके शासन में सुधार करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। चूंकि इस क्षेत्र में काम करने का दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए ADR ने देश की राजनीतिक प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने प्रयासों को केंद्रित करने के लिए चुना है। राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण, उम्मीदवारों और पार्टियों से संबंधित जानकारी का अधिक से अधिक प्रसार, जिससे मतदाताओं को बेहतर और जानकारीपूर्ण विकल्प उपलब्ध हो और मतदाताओं का सशक्तिकरण हो। राजनीतिक दलों की अधिक से अधिक जवाबदेही, पार्टियों के अंदर के लोकतंत्र और पार्टी के कामकाज में पारदर्शिता। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारे साथी दर्पण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।